भारत में केरला में एक F-35 त्रिवेंद्रम में फंसता है, ब्रिटिश नेवी का। और वो F-35 जैसे ही फंसता है, 1 डेढ़ महीना यहाँ रहता है और अब भारत की तरफ से डिक्लेरेशन आया है कि भई अनुराधा रेडार जो है, वो F-35 टाइप स्टेल्थ फाइटर्स को बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या है, क्या स्टोरी है और क्या नहीं है, क्या रियलिटी है और क्या थोड़ा-सा बोलते हैं ना मिर्ची मसाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। अगर आप देखें ये पूरा एक F-35 यहाँ पर फँसा, ठीक है जी? उसके बाद इंटरनेट ने पूरी तरह से इसको मीम बनाया कि भाई साहब ये देखो, ये तो फँस गए, इनकी तो बैंड बज गई, ये फँस गए यहाँ पर, ये वो सब कुछ हुआ। उसके बाद एक और स्टोरी आती है और जो फटती है एकदम से कि भई भारत का एक अनुराधा रेडार है, वो अब एक सिम्युलेटेड F-35 फाइटर को एआई पावर्ड एयर डिफेंस वॉर गेम के अंदर बड़े आराम से डिटेक्ट कर रहा है। This sounds very dramatic, this sounds very connected, but कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइप एंड देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलिटी। थोड़ा-सा मिर्ची मसाला भी है और थोड़ी-सी रियलिटी भी है, तो आइए ज़रा इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ये कोई ब्रिटिश एयरक्राफ्ट यहाँ पर फँसने की पूरी स्टोरी नहीं है, ये एक रेडार इकोसिस्टम की स्टोरी है। भारत के इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम की स्टोरी है, जहाँ पर एआई असिस्टेड वॉरफेयर, फ्यूचर नेटवर्क बैटलफील्ड्स के ऊपर काफ़ी टेस्टिंग इस टाइम पे चल रही है। तो इसको अगर थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें, पहले तो रेडार है, टेक्नोलॉजी है, केरला F-35 का इंसिडेंट है, सिमुलेशन है और उसके बाद वो क्या बनता है उसका भारत के लिए। देखिए, अनुराधा रेडार एक इंडिया का मीडियम पावर्ड रेडार सिस्टम है जो डीआरडीओ ने बनाया है एंड इसका काम ये है कि एयरफोर्स के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और एक काफ़ी हद तक जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, आईएसीसीएस जो है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। ये कोई नॉर्मल रोटेटिंग डिश टाइप नहीं है, ये एक 4D मल्टी फंक्शनल रेडार अरे है, जहाँ पर इट कैन डिटेक्ट समथिंग इज़ फ्लाइंग ऑलराइट वो तो उसका तो मेन रोल है, बट उसके अंदर काफ़ी एक कंप्लीट एयर पिक्चर बनाने की भी एक काफ़ी कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर रेंज, एज़िमुथ, एलिवेशन, वेलोसिटी इन चीज़ों को भी बड़े आराम से यहाँ पर मेज़र किया जाता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, तो सबसे पहले क्या होता है भैया टारगेट है कहाँ? कितना दूर है? कितनी हाइट पे उड़ रहा है? किस डायरेक्शन में आ रहा है? कितनी तेज़ जा रहा है? किस तरह से कितना उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये 4D रेडार है, मल्टीपल डायमेंशंस में मेज़रमेंट करता है। ठीक है जी? तो अब देखिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरियल थ्रेट्स को मेज़र कर सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, यूएवी को, ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को, काफ़ी सारी चीज़ें। ऑफिशियली अनुराधा रेडार जो है एक इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम है जिसका रेंज करीब-करीब 400 किलोमीटर का है। इसका मतलब ये नहीं कि ये भैया 400 पे उठा और आपने डिटेक्ट कर लिया, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसके। इंस्ट्रूमेंटेड रेंज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इट इज़ डिज़ाइन्ड टू ऑपरेट एट दैट पर्टिकुलर रेंज। अब कई जगहों के अंदर क्या होता है, वो ज़्यादा भी हो जाता है बिकॉज़ फ्लैट लैंड है, कई जगहों पे कम होता है क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी आती हैं। बट अगर आप देखें, जो कैपेबिलिटी बताई जा रही है कि अनुराधा रेडार एक 2 स्क्वायर मीटर के क्रॉस सेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है 300 किलोमीटर पे। ठीक है जी? नाउ उसका ऑल्टीट्यूड कवरेज भी है 100 मीटर से 30 किलोमीटर तक। ठीक है जी? सो 100 मीटर इज़ मतलब थोड़ा पेड़ से ऊपर और 300 किलोमीटर तक ये कर सकता है। 30 किलोमीटर तक ये कर सकता है, सॉरी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए रेडार ट्रैक और ये जो फ्लाइंग स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका जो रेडार क्रॉस सेक्शन होता है, वो बहुत छोटा होता है। उसके बाद लो फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं, क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं, इनका भी रेडार क्रॉस सेक्शन बड़ा छोटा होता है। तो उसको भी डिटेक्ट करने में इट्स नॉट जस्ट अबाउट द F-35 इट इज़ आल्सो अबाउट दोज़ थिंग्स। क्या आप उन उन चीज़ों को डिटेक्ट भी कर सकते हो? नाउ 2 स्क्वायर मीटर का क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा होता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। टेक्निकली अगर आप बोलें धीरे-धीरे करके इट कैन बी परफेक्टेड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ फर्दर सिस्टम जहाँ पर आप कहीं न कहीं इसको आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह के सिस्टम्स में आप काम कर रहे हो, जिस तरह का आपका थ्रेट परसेप्शन है, उसको उस तरह से प्रोग्राम करके आप इसमें डिटेक्शन काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अब देखिए, रेडार्स जो होते हैं, दे आर मेंट टू काइंड ऑफ डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है और लेकिन एक सिंगुलर वेव जो होती है रेडार की, उसके अंदर कई चीज़ों इवेड कर जाती हैं, तो देयर आर मल्टीपल वेव्स दैट आर सेंट अक्रॉस। माइक्रोवेव जाता है, काफ़ी सारी और चीज़ें जाती हैं, तो होता क्या है कि उससे आपके पास एक कैपेबिलिटी रहती है कि इवन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हों, उनको आप कहीं न कहीं एक पोज़िशनिंग आप उनकी बता सकते हो कि यार ये इधर से इधर जा रहा है। दिस इज़ द थिंग, ये टाइप के एयरक्राफ्ट है, ये इधर से उधर जा रहा है। आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ना पुराने रेडार्स होते थे, स्कैन करते थे, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके जाते थे।
बट अभी का क्या है, इट्स अ फिक्स्ड रडार अरे जो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स फेंकता है चारों तरफ, जिससे डिटेक्शन काफ़ी ईज़ी हो जाता है। दैट मीन्स रडार का जो अटेंशन होता है, वो फटाफट मूव कर सकते हो आप। होता क्या है कि जो वो घूमने वाले होते थे, इट वुड टेक अ ट्रैक, पूरा वो घूम के आएगा, घूम के आएगा, घूम के आएगा। तो इट इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, और ये जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है? जो रडार का अर्रे है, वो एक पॉइंटेड नहीं है कहीं पे भी। ठीक है? इट कैन गो ट्रैक मल्टीपल थिंग्स एंड रिसीव मल्टीपल क्या नाम है, सिग्नल्स एट द सेम टाइम। ठीक है? नाउ इसके अंदर एक रडार को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक बीम कंट्रोल थोड़ा तेज़ होता है, एंड कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे बीम फॉर्मिंग जो होती है, डिजिटल बीम फॉर्मिंग मतलब आप जिस तरह से सिग्नल्स को भेज रहे हो, जिस तरह से रिसीव कर रहे हो और मल्टीपल टाइम्स पे कर रहे हो, ये चीज़ आपको एक बड़ी फ़ायदा देती है। तो मॉडर्न रडार सिस्टम होता है, उसको उसके पास चैलेंजेज़ होते हैं, क्योंकि वो जहाज़ नीचे उड़ रहे होते हैं, ऊपर उड़ रहे होते हैं, क्लटर में आते हैं, ये आते हैं। तो रडार को, उसके सिस्टम को एक पूरा सेटअप बनाना पड़ता है कि भई किस तरह से ये टारगेट है, कौन से टारगेट्स हैं, कौन से टारगेट्स नहीं हैं। ठीक है जी? तो ये बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आता है आईएफएफ कि भई आपका कौन-सा दोस्त है, कौन-सा नहीं है। तो एनीवेज़, नाउ जब ये चीज़ें, ये जो पूरा डेटा है इस पर्टिकुलर रडार और बड़े सारे और रडार्स जो हैं हमारे पास, वो जाता है आईएसीसीएस के अंदर, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर। वो एक, देखिए ये रडार्स तो सिर्फ़ आँखें हैं, वो एक दिमाग है। तो वो रडार्स, सेंसर्स, कमांड सेंटर्स, एयर बेसेस, ये वो सब कुछ एक मिक्स करके एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बनाता है, जो एआई पावर्ड से आपको आपको एक एक बड़ा क्लियर सा पिक्चर देता है कि साहब ये होने वाला है, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो एक रडार है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, एक और डेटा कलेक्ट कर रहा है। इन दोनों डेटा को जब फ्यूज़ करते हो तो आपके पास एक डिफरेंट पिक्चर निकलती है। सो दैट इज़ अ कंपोजिट एयर पिक्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है? तो फिर आपके पास एक किल चेन बनती है जहाँ पर आप डिटेक्ट कर पा रहे हो रडार से, ट्रैक कर पा रहे हो उनसे, क्लासिफाई कर पा रहे हो, प्रायोरिटाइज़ कर पा रहे हो, वेपन्स असाइन कर पा रहे हो, एंगेज कर पा रहे हो और उसके बाद देख पा रहे हो कि हुआ क्या उसका। ठीक है जी? तो एआई का काफ़ी काम रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। अब देखिए स्टेल्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँ। स्टेल्थ इज़ नॉट इनविंसिबिलिटी, जैसे मैंने पहले बोला। काफ़ी सारी चीज़ें होती है स्टेल्थ के अंदर, अब एकदम वो स फेस में आ रहा है तो थोड़ा-सा डिटेक्शन काफ़ी कम होता है। थोड़ा-सा साइड पे डिटेक्शन है तो देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ इट बीइंग डिटेक्टेड। और दूसरा क्या है, अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ भी रहे हैं, अगर उसने कहीं पे कुछ भी आउटसाइड द एयरक्राफ्ट लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल फ्यूल टैंक्स हैं या कुछ हैं, द सेकंड दे डू दैट, वो पूरी स्टेल्थ कैपेबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू सी। ये एकदम मूवीज़ की तरह नहीं होता कि भैया आप ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो भैया हमने पकड़ लिया उसको एंड वो नहीं पकड़ पाए, वो तो ऊपर से निकल गया, हमको दिख नहीं रहा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रेज़ी स्टोरीज़ आर देयर। अब बात करते हैं थोड़े मिर्ची मसाला की भी, क्योंकि F-35 का जो इंसिडेंट है, वहाँ पर देखिए जो भी कह लीजिए, भारत इतना बेवकूफ तो है नहीं कि आपके पास एक F-35 बी पड़ा हुआ हो, आपने उसको बिल्कुल भी मेजर ना करा हो, आपने उसको बिल्कुल भी चेक ना करा हो। तो वो कुछ ना कुछ जो कोवर्ट तरह से चीज़ें होती हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वहाँ पर उस टाइम पे इतने मीम बने भैया, केरला टूरिज्म के मीम्स बने, F-35 के मीम्स बने, स्टेल्थ को बोला कि भैया मानसून ने छोक दिया इसको, इमरजेंसी लैंडिंग करके आया था, वेकेशन पे रह गया, तो काफ़ी कुछ हुआ था। एंड जब ये F-35 आ रहा था, उस टाइम पे भी पता चला था कि इसको ट्रैक करा था। देयर वाज़ एंड काफ़ी हमारे मिलिट्री वेटरन्स ने भी बताया था इसको कि उसको ट्रैक किया गया था, उसको पिंग किया गया था, उसको पेंट किया गया था, बताया था भाई साहब आप इस तरफ से इधर आ रहे हो, ज़रा यू ब्लडी वेल कम दिस वे, एंड आपको जो बोला जा रहा है आप वो चुपचाप करिए। एंड समवेयर डाउन द लाइन सम स्टोरीज ऑफ दैट सॉर्ट विल बी देयर। नाउ एक सिंबोलिज्म तो बनता है कि भैया आपका एक रडार है और आपके पास एक F-35 खड़ा था, कहीं न कहीं एक कनेक्शन बनता है। अब हुआ क्या है, उससे जो डेटा निकला होगा F-35 से, जो आपके पास डेटा होगा, उसको आपने एक सिम्युलेटर में डाला। ठीक है जी? एक एआई असिस्टेड एयर एयर सिम्युलेटर में डाला, जहाँ पर एक ये रडार को कनेक्ट कराया गया और वो एयर सिम्युलेटर के साथ लगाया गया और देखा गया कि साहब ये कहीं न कहीं काम करता है और इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। सो टेस्टिंग सिमुलेशन के अंदर जो आपके पास डेटा है, आप उसको एक कंप्यूटर सिस्टम में डालते हो। वो एक सिमुलेशन जनरेट करता है जहाँ पर मल्टीपल F-35s आपको अटैक करने आ रहे हैं, सिंगल आ रहा है, जो भी है, व्हाटएवर। इट क्रिएट्स अ सिनेरियो। उसके अंदर फिर इस रेडार के कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो एक एग्रेसर, जो डिफेंडर होता है, उसकी भी कैपेबिलिटीज उस सिस्टम में डाली जाती हैं और देखा जाता है कि इस जो डेटा को ये डेटा सेट डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। पता ये चला कि इट वाज़ एबल टू डिटेक्ट इट, नॉट जस्ट डिटेक्ट इट, इट वाज़ एबल टू ट्रैक इट, इट वाज़ एबल टू सी इट वेरी, वेरी क्लियरली।
ठीक है जी, तो उसने पूरी थ्रेट एनालिसिस बता दी, एंगेजमेंट बता दिया, एआई असिस्टेड जो भी पूरा था, उसने पूरा पिक्चर आपके सामने दे दिया। अब देखिए सिमुलेशन है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सिमुलेटर्स आर नॉट यूजलेस, दे आर अ वे दैट यू मेक द बैटल एंड टेस्ट फॉर बैटल एंड क्रिएट द बैटल सिनेरियोस। तो आपके पास अगर अच्छा डेटा रहेगा, उसको आप सेट करके सिमुलेटर में डालते हो, आप अपने वेपन सिस्टम चेक कर सकते हो, एनिमी के वेपन सिस्टम चेक कर सकते हो और आपको पता चलता है कि भई क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, इसको बोलते हैं मॉडलिंग। तो आप टारगेट की मॉडलिंग करते हो, रेडार की मॉडलिंग करते हो, नेटवर्क की मॉडलिंग करते हो, एंगेजमेंट की मॉडलिंग करते हो और उसके बाद आप देखते हो कि भैया आता क्या है। तो इस पूरे मॉडलिंग के अंदर आपको उसने दिखाया कि साहब आई कैन ट्रैक दिस थिंग, ठीक है? और ये चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भई कोई भी F-35 आया हम ठोक देंगे उसको यू नो आईड लव टू से दैट, बट रियलिटी में रहते हैं कि येस देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो एंड कहीं न कहीं यू कैन एक्चुअली चैलेंज दीज़ एयरक्राफ्ट। पहले भी आपने करा था बिकॉज़ F-35s और ये सब चीज़ें रेडार से इम्यून होंगे, बट अदर थिंग्स जैसे मैंने आपको बताया अदर बीम्स जो होती हैं उससे इम्यून नहीं होते। सो they've got that capability। नाउ जो अरुद्रा जो रेडार है उसकी जो पब्लिक डिटेक्शन कैपेबिलिटी 2 स्क्वायर मीटर्स की बताई गई है एट अ क्रॉस सेक्शन, जहां पर 300 किलोमीटर पे आप इसको डिटेक्ट कर पा रहे हो, दिस इज प्रीटी गुड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो नाउ धीरे-धीरे करके आप देखेंगे भारत के अंदर काउंटर सेल्स की कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करनी शुरू की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अमेरिकन्स भी हैं, सिस्टम्स भी हैं, चाइनीज सिस्टम्स भी हैं, J-20 बोलते हैं अलेजेडली स्टेल्थ, J-35 अलेजेडली स्टेल्थ बोलते हैं, बट ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, ये सब चीजों के अंदर कुछ स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होती हैं। सो दैट्स समथिंग दैट वन नीड्स टू केटर फॉर, ठीक है? और एक ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जहां पर डीआरडीओ और बाकी जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बनाया है एंड उससे एक आपको दिखता है कि यू गॉट अ सर्टेन कैपेबिलिटी, जहां पर आप इन चीजों को भी इस समय पर पढ़ रहे हो, इन चीजों को देख रहे हो और इन चीजों को अपने जो मेन सिस्टम्स हैं आईएसीसीएस के, उसके साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो। सो एक इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज जस्ट बेसिक, इट इज अ वेरी हाई एडवांस सिस्टम एंड गुड सिस्टम, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं बोलना चाहूँ कि भाई अब जो भी F-35 आएगा हम उसको आसमान से उड़ा देंगे, आई हैड बी केयरफुल ऑफ सेइंग दैट, बट हमारी सिमुलेशंस हैव एक्चुअली वर्क, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। थैंक यू सो मच। देखने के लिए सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। ऑल्सो हमारी वेबसाइट www.thedevtalks.com जरूर चेकआउट करिए, वहां पर आपके लिए एक ऐप भी है विच इज इन ऐप सॉर्ट ऑफ थिंग, इन वेबसाइट ऐप, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।